कहानी की शुरुआत में हम पर्क नाम के एक कबीले को देखते हैं जहां अचानक बहुत सारे ड्रैगन्स हमला कर देते हैं। क्योंकि ड्रैगन्स को यहाँ पर खाने के लिए कई सारे जानवर और इंसान मिल जाते हैं, इसलिए वो आए दिन कबीले पर हमला कर देते हैं और इंसानों का काम यहाँ पर ड्रैगन्स को रोकना और अपने कबीले को सुरक्षित रखना है। उसी बीच हम हिकअप नाम के एक कमजोर लड़के को देखते हैं जिसे उसका पिता और कबीले के लोग घर से बाहर निकलने पर वापस अंदर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि कमजोर होने की वजह से ड्रैगन से उसे खतरा हो सकता है और ताकतवर लोग ही बाहर निकलकर ड्रैगन्स का सामना करते हैं। लेकिन फिर भी हिकअप घर से बाहर इधर उधर घूम रहा होता है। उसे जो भी देखता है वो उसे घर में वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी हिकअप को कबीले का सरदार पकड़ लेता है जिसका नाम स्टॉइक होता है और वो भी हिकअप को गुस्से में कहता है, तुम फिर से बाहर घूमने लगे, जल्दी से अंदर चले जाओ नहीं तो ड्रैगन उठा ले जाएगा। तभी सरदार अपनी ढाल से एक ड्रैगन पर वार करता है और उसे यहाँ से भगा देता है। उसके बाद कुछ लोग सरदार को बताते हैं कि उन पर कई प्रकार के ड्रैगन्स ने हमला किया है, लेकिन सरदार को उन ड्रैगन्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ एक ही ड्रैगन का डर रहता है जिसका नाम है नाइट फ्यूरी। ये एकमात्र ऐसा ड्रैगन है जिसे आज तक किसी ने ठीक से देखा तक नहीं है, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज है और ये ड्रैगन इतना खतरनाक है कि उसके एक वार से पूरा कबीला हिल जाता है। कहा जाता है कि सरदार की पत्नी को भी वही ड्रैगन उठाकर ले गया था, इसलिए कबीले का सरदार सिर्फ उसी का शिकार करना चाहता है, लेकिन वो आज तक उसके हाथ नहीं लगा। लेकिन इधर हिकअप अपनी उम्र के लोगों को लड़ाई में जाते देखता है तो उसे भी जोश आ जाता है और वो भी अपना बनाया हुआ हथियार लेकर ड्रैगन्स को मारने के लिए जाने लगता है। पर गोबर नाम का एक आदमी उसे वहाँ जाने से रोकता है और एक तलवार में धार लगाने के लिए कहता है। दरअसल गोबर हिकअप का गुरु है, क्योंकि गोबर सभी बच्चों को ड्रैगन से लड़ना और हथियार चलाना सिखाता है। और इधर सरदार सभी लोगों को अपने जानवरों की रक्षा करने के लिए कहता है। तभी ड्रैगन्स पूरे कबीले में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। उसी बीच हिकअप को एस्ट्रिड नाम की एक लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर हिकअप उसे देखता ही रह जाता है। दरअसल एस्ट्रिड बहुत ज्यादा सुंदर होती है और हिकअप उसे पसंद करता है, लेकिन कभी अपने दिल की बात उसे बता नहीं पाता। अब एस्ट्रिड यहाँ पर रौब जमाकर चली जाती है। उसके बाद हिकअप गोबर से कहता है, मुझे भी लड़ाई में जाने दो, मैं भी ड्रैगन को मार सकता हूँ। इस पर गोबर कहता है, तुमसे एक हथौड़ा तो उठता नहीं है, तुम ड्रैगन मारोगे। यह सुनकर हिकअप गोबर को अपना बनाया हुआ हथियार बताता है जिससे वो उसी खतरनाक नाइट फ्यूरी ड्रैगन को मारेगा। लेकिन गोबर उसकी एक नहीं सुनता और हिकअप को बाहर बिल्कुल नहीं जाने देता और उसे तलवार में धार लगाने के लिए कहता है। लेकिन हिकअप मन ही मन सोचता है कि वो एक ना एक दिन जरूर बाहर जाकर ड्रैगन को मारेगा और सबको दिखा देगा कि वो भी खतरनाक ड्रैगन से लड़ सकता है। और इधर ड्रैगन्स को जानवर मिल जाते हैं। तभी सरदार एक नाइटमेयर नाम के ड्रैगन से लड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर सबसे खतरनाक ड्रैगन नाइट फ्यूरी आ जाता है। वो हमला करके चला जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। दरअसल तेज रफ्तार की वजह से लोगों को सिर्फ उसकी झलक ही दिखाई देती है और आज तक उसे किसी ने पूरा ठीक से नहीं देखा है। अब गोबर भी नाइट फ्यूरी को मारने के लिए जाने लगता है और हिकअप को यहीं रहने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हिकअप मौका देखकर तुरंत अपना हथियार उठाता है और नाइट फ्यूरी ड्रैगन को मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन हिकअप को जाते हुए कबीले को राह दिखाने वाली औरत देख लेती है। उधर सरदार अकेला ही जाल फेंककर एक ड्रैगन को पकड़ लेता है और इधर हिकअप अपने हथियार को सेट करके ड्रैगन को देखने लगता है और उसके सामने आने का इंतजार करता है। उसी बीच ड्रैगन हमला करने के लिए सामने आता है। तभी हिकअप हमला करता है और उसका निशाना ड्रैगन को लग भी जाता है। ड्रैगन दूर जाकर गिरता है। ये देखकर हिकअप बहुत खुश होता है, लेकिन तभी पीछे से दूसरा ड्रैगन आ जाता है। उसे देखकर हिकअप घबरा जाता है और चिल्लाते हुए भागने लगता है। अब सरदार आवाज सुनकर देखता है तो हिकअप खतरे में होता है। ये देखकर सरदार तुरंत उसे बचाने जाता है। इधर ड्रैगन हिकअप का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता। उसके बाद हिकअप एक दीवार के पीछे चिपककर खुद को बचाता है, लेकिन ड्रैगन दूसरी तरफ से आ जाता है। अब ड्रैगन हिकअप को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सरदार सही समय पर आकर हिकअप को बचा लेता है और वो ड्रैगन को बुरी तरह से मारने लगता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि सरदार सरदार क्यों है, क्योंकि उसमें ड्रैगन से लड़ने के लिए असीम ताकत होती है और ड्रैगन दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सभी ड्रैगन्स कई जानवरों का शिकार करके वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है। दरअसल हिकअप कबीले के सरदार का ही बेटा होता है और उसने हिकअप को घर से बाहर निकलने से मना किया था, लेकिन हिकअप ने अपने पिता की बात नहीं सुनी। हिकअप अपने पिता से कहता है कि उसने खतरनाक नाइट फ्यूरी ड्रैगन को मार गिराया है, लेकिन उसका पिता उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और उसे सभी के सामने जोर से डांटने लगता है। यह देखकर हिकअप को बहुत बुरा लगता है। फिर सरदार हिकअप को गोबर के साथ भेज देता है। उसी बीच रास्ते में उसे एस्ट्रिड दिखाई देती है और वो भी उसे ताने मारते हुए कहती है, सरदार का बेटा होने का कोई तो फायदा होता ही है, घर बैठे सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद हिकअप गोबर के साथ घर आ जाता है। रास्ते में हिकअप गोबर से कहता है, मेरे पिता मुझे समझते ही नहीं, वो सिर्फ अपनी ही चलाते रहते हैं, मैं तो बस आप लोगों जैसा बनना चाहता हूँ। उसके बाद गोबर हिकअप को घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन हिकअप चुपके से फिर से घर से भाग जाता है। और दूसरी तरफ सरदार अपने कबीले के लोगों से बात करता है और कहता है कि अगर हम इन ड्रैगन्स के घोंसले को ढूंढकर उसे ही खत्म कर दें तो हम आसानी से ड्रैगन्स को मार सकते हैं। पर इस पर सभी लोग सरदार से कहते हैं कि हमने ड्रैगन का घोंसला
हर जगह ढूंढा, लेकिन हमें वो नहीं मिला, और वैसे भी हम क्या करेंगे उन्हें मारकर। ये सुनकर सरदार कहता है कि आगे चलकर वही ड्रैगन हमारे लिए खतरा बनेंगे, इसलिए अच्छा होगा कि हम उन्हें पहले ही खत्म कर दें। उसके बाद सरदार अपने सभी साथियों को मोटिवेट करता है और सभी की बहुत तारीफ करता है। इसके बाद सरदार अपने सभी साथियों को वहाँ जाने के लिए मना लेता है। फिर सरदार उस औरत से पूछता है कि हम लोग ड्रैगन के घोंसले को ढूंढ पाएंगे या नहीं। इस पर दादी कोथी अपनी रहस्यमय हड्डियों से जादू टोना करके बताती है कि हाँ, सरदार घोंसला ढूंढ लेगा। यह देखकर सरदार तुरंत ड्रैगन के घोंसले को ढूंढने जाने के लिए तैयार होने लगता है, पर उससे पहले सरदार अपने दोस्त गोबर से हिकअप के बारे में कुछ बात करता है और कहता है कि नए बच्चों को लड़ने के लिए इस बार तुम तैयार करोगे और मैं ड्रैगन के घोंसले को ढूंढने जा रहा हूँ। इस पर गोबर कहता है कि मैं हिकअप को ट्रेन करने में पूरी जान लगा दूंगा और उसे एक योद्धा बनाकर ही वापस दूंगा। उसके बाद हम जंगल में हिकअप को देखते हैं, जो उसके द्वारा मारे गए घायल ड्रैगन को ढूंढ रहा होता है, और वो पूरा जंगल छान मारता है पर उसे वो ड्रैगन कहीं नहीं मिलता। इस बात पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी हिकअप को एक टूटा हुआ पेड़ और नीचे किसी के घसीटने के निशान दिखाई देते हैं। अब हिकअप जिज्ञासा में उन निशानों का पीछा करने लगता है और कुछ दूर जाकर उसे वही ड्रैगन दिखाई देता है जो बुरी तरह से हिकअप के जाल में जकड़ा हुआ था। उसे देखकर हिकअप के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद हिकअप अपना चाकू निकालकर जल्दी से उसके पास जाता है और उस पर लात रखकर चिल्लाता है, मैंने कर दिखाया। लेकिन अभी ड्रैगन जिंदा होता है। उसे हिलता देखकर हिकअप डर जाता है। उसके बाद हिकअप ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हिकअप ड्रैगन की आंखों में बेबसी और डर साफ देख पा रहा था। यह देखकर हिकअप ड्रैगन को मार नहीं पाता, क्योंकि हिकअप एक अच्छे दिल का इंसान होता है। उसके बाद हिकअप वहाँ से जाने लगता है, पर तभी हिकअप रुक जाता है और सीधे ड्रैगन की रस्सी काटने लगता है, और रस्सी कटते ही ड्रैगन सीधे हिकअप पर झपट पड़ता है। ये देखकर हिकअप बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद ड्रैगन एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिससे हिकअप की पेंट गीली हो जाती है। फिर ड्रैगन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, और हिकअप देखता है कि ड्रैगन ठीक से उड़ नहीं पा रहा होता है और वो इधर उधर टकरा रहा होता है। उसके बाद हिकअप चुपके से घर आ जाता है, पर उसके पिता उसका घर पर ही इंतजार कर रहे होते हैं, और वो हिकअप को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उससे कुछ बात करनी है। उसके बाद सरदार हिकअप से कहता है, ठीक है, अब तुम ड्रैगन से लड़ सकते हो और मैं अब तुम्हें घर के अंदर रहने के लिए नहीं कहूंगा। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग चालू होगी। और सरदार उसे एक हथियार देते हैं। लेकिन अब हिकअप कहता है, मुझे ड्रैगन से नहीं लड़ना है, मैं ड्रैगन को नहीं मार सकता। पर अब हिकअप के पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं और वो हिकअप को डांटने लगते हैं। अब हिकअप मजबूरन ड्रैगन से लड़ने और ट्रेनिंग के लिए मान जाता है। इसके बाद में सरदार वहाँ से चला जाता है और दूसरे दिन सुबह होते ही एस्ट्रिड और उसके साथ सभी बच्चों को ट्रेनिंग के लिए मैदान में लाया जाता है। तभी यहाँ पर हिकअप भी आ जाता है। अब हिकअप को देखकर एस्ट्रिड उसे ताने मारने लगती है और कहती है, इसे तो आना ही था, सरदार का बेटा जो है, सरदार चाहे तो इसे बिना ट्रेनिंग पूरी किए ही ड्रैगन हत्यारा बना दे। और ये सभी लोग हिकअप को डराने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर गोबर आ जाता है। वो सभी बच्चों को ट्रेनिंग के लिए तैयार करने लगता है और सभी से कहता है कि अगर तुम्हें बड़ों के साथ मिलकर लड़ना है तो उससे पहले तुम्हें इस अखाड़े को जीत कर जाना होगा। उसके बाद गोबर सभी को मोटिवेट करता है और बताता है कि इन सभी बड़े बड़े दरवाजों के पीछे अलग अलग ड्रैगन्स हैं जिनसे तुम्हें लड़ना है। उसी बीच गोबर एक दरवाजा खोल देता है जिसमें से एक खतरनाक मोटा ड्रैगन निकल कर आता है और इतना खतरनाक होता है कि नीचे पड़े पत्थरों को ही खाने लगता है। यह देखकर सभी बच्चे अपनी अपनी जान बचाने के लिए हथियार और ढाल उठा लेते हैं, लेकिन ये दोनों ढाल के लिए लड़ने लगते हैं। तभी ड्रैगन इन पर आग से हमला कर देता है, जिससे ये दोनों लड़ाई से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद अब ड्रैगन दूसरे लोगों पर हमला करने वाला होता है। तभी सभी लोग ढाल को ठोक ठोक कर आवाज करने लगते हैं, जिससे ड्रैगन कंफ्यूज हो जाता है। तभी गोबर कहता है कि हर ड्रैगन सिर्फ कुछ ही बार आग से हमला कर सकता है। उसी बीच फिशलेग्स गोबर से कुछ कहने लगता है। तभी ड्रैगन उस पर भी हमला कर देता है और वो भी बाहर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अब 3 लोग बचते हैं। तभी स्नोटलाउट एस्ट्रिड के पास आकर उस पर लाइन मारने लगता है और कहता है, शायद हम दोनों ही ड्रैगन को मारने के लिए पैदा हुए हैं। उसी बीच एस्ट्रिड वहाँ से हट जाती है और ड्रैगन स्नोटलाउट पर हमला कर देता है और वो दूर जाकर गिरता है। अब मैदान में सिर्फ हिकअप और एस्ट्रिड ही बचे होते हैं। उसके बाद एस्ट्रिड अपना दिमाग लगाती है और वो ड्रैगन को गलत जगह पर हमला करवा देती है। उसी बीच हिकअप ड्रैगन के सामने आ जाता है और ड्रैगन हिकअप पर भी हमला कर देता है। उसके बाद हिकअप ड्रैगन से बचने के लिए भागने लगता है, पर हिकअप गिर जाता है और ड्रैगन हिकअप को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी गोबर सही समय पर आकर उसे बचा लेता है और वो ड्रैगन को पकड़कर वापस उसकी गुफा में बंद कर देता है। उसके बाद सभी बच्चों की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, पर उससे पहले गोबर हिकअप को समझाता है कि एक ड्रैगन सिर्फ तुम्हें मारने के लिए बना है, इसलिए उससे हमेशा बच कर रहना। उसके बाद हिकअप सीधे उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने नाइट फ्यूरी ड्रैगन को बचाया था। अब हिकअप यहाँ पर ये सोचता है कि आखिर उस दिन ड्रैगन ने उसे क्यों नहीं मारा था, इसीलिए हिकअप आज फिर यहाँ पर देखने आया होता है। उसके बाद हिकअप धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है तो वो ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो देखने पर बहुत ज्यादा सुंदर होती है। हिकअप यह नजारा देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसी दौरान हिकअप को नीचे कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है तो हिकअप उसे उठाकर देखने लगता है। तभी अचानक यहाँ पर वही खतरनाक ड्रैगन आ जाता है और उसे देखकर हिकअप बहुत ज्यादा डर जाता है। अब हिकअप देखता है कि ड्रैगन ठीक से उड़ नहीं
पा रहा है और वो इस बड़े से गड्ढे में फंस चुका है। उसके बाद हिकअप अपनी डायरी निकालकर उसमें ड्रैगन की ड्राइंग बनाने लगता है और वो देखता है कि ड्रैगन की पूंछ का एक पंख नहीं है और उसी वजह से ड्रैगन ठीक से उड़ नहीं पा रहा है। तभी ड्रैगन तालाब में से मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है पर उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती है। उसी बीच हिकअप के हाथों से उसका पेन नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज से ड्रैगन हिकअप को देख लेता है। और इधर हम रात में गोबर को बच्चों को पढ़ाते हुए देखते हैं। उसी बीच हिकअप भी यहाँ पर आ जाता है और हिकअप एक दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाता है। उसी बीच गोबर सभी को एक ड्रैगन की किताब के बारे में बताता है जिसमें हर एक ड्रैगन के बारे में हर जानकारी लिखी होती है। यह सुनकर हिकअप भी उनकी तरफ देखता है और सोचता है कि शायद किताब में नाइट फ्यूरी के बारे में भी जानकारी लिखी होगी। उसके बाद गोबर बच्चों को इस किताब को पढ़ने के लिए कहकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन स्नोक्लाउड और रफनट दोनों इस किताब को पढ़ने से मना कर देते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे सभी यहाँ से खिसक लेते हैं और यहाँ पर सिर्फ एस्ट्रिड अकेली बचती है। अब हिकअप एस्ट्रिड को अकेला देख उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि ड्रैगन इतने भी बुरे नहीं होते जितना हम समझते हैं। इस पर एस्ट्रिड हिकअप को खिसका हुआ समझती है और कहती है कि हमारा काम ड्रैगन्स का सफाया करना है। फिर एस्ट्रिड हिकअप को ताने मारने लगती है कि तुम्हारा क्या, तुम तो सरदार के बेटे हो, तुम्हें तो कोई काम भी नहीं करना पड़ता, ऐशो आराम की जिंदगी है तुम्हारी, और एक तरफ मैं हूँ जिसे हर काम खुद करना पड़ता है, पर एक दिन मैं मेहनत करके सरदार बनूंगी और मैं तुम्हारे बड़े घर में रहूंगी। इस पर हिकअप एस्ट्रिड की बातों में हाँ करता जाता है और कहता है ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, जब तुम सरदार बन जाओ तो मेरा घर तुम्हारा हो जाएगा। अब एस्ट्रिड हिकअप को इस तरह बात करते देख बौखला जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हिकअप अकेला ही ड्रैगन की किताब को पढ़ने लगता है जिसमें उसे सभी ड्रैगन के प्रकारों के बारे में पता चलता है। आगे पढ़ने पर उसे कई खतरनाक ड्रैगन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हिकअप को लास्ट में नाइट फ्यूरी ड्रैगन का नाम दिखता है, लेकिन उस ड्रैगन के बारे में किताब में कुछ भी नहीं लिखा होता सिवाय एक चेतावनी के। किताब में उस ड्रैगन से न उलझने की चेतावनी लिखी होती है। उसके बाद हम सरदार को देखते हैं जो ड्रैगन के घोंसले को ढूंढते हुए बहुत दूर आ चुका होता है और उसके सामने बहुत ज्यादा कोहरा जमा हुआ होता है। सरदार बिना कुछ सोचे कोहरे को चीरते हुए अंदर घुस जाता है। अब सरदार कोहरे के काफी अंदर आ जाता है। यहाँ आकर सब तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। फिर भी सरदार आगे बढ़ता जा रहा होता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि पानी के नीचे कुछ तो खतरनाक चीज है। उसी बीच अचानक उनकी बोट पर पानी में से एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और कई लोग पानी में गिर जाते हैं। तभी ऊपर से ड्रैगन भी उन पर हमला करने लगते हैं। उसके दूसरे सीन में हम हिकअप को अगले दिन ट्रेनिंग मैदान में देखते हैं जो गोबर से नाइट फ्यूरी ड्रैगन के बारे में कुछ पूछ रहा होता है, पर उसी बीच उस पर एक ड्रैगन हमला करता है। उसे देखकर हिकअप तुरंत भागने लगता है और यहाँ आकर छिप जाता है और ड्रैगन पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है और वो हिकअप पर हमला करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर फिसलेक्स आ जाता है। अब ड्रैगन उस पर वार करता है पर वो यहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ पर रफनट और टफनट ड्रैगन के सामने आ जाते हैं और गोबर बीच बीच में दोनों को बताता है कि ड्रैगन से कैसे बचना है। तभी ड्रैगन आग से हमला करता है पर दोनों जैसे तैसे यहाँ से भाग जाते हैं और हिकअप तो अभी भी गोबर से नाइट फ्यूरी ड्रैगन के बारे में जानकारी ले रहा होता है। तभी एस्ट्रिड ड्रैगन पर हमला करके उसे मारने ही वाली होती है, पर उसी बीच स्टोन लाउड एस्ट्रिड के सामने आ जाता है और कहता है तुम साइड हट जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। फिर स्टोन लाउड ड्रैगन को अपना हथियार फेंक कर मारता है पर ड्रैगन को उससे कुछ नहीं होता है। ये देखकर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और ड्रैगन दोनों के पीछे पड़ जाता है, पर एस्ट्रिड अपनी बहादुरी दिखाते हुए पहले तो हिकअप को बचाती है और उसके बाद एस्ट्रिड ड्रैगन पर कई वार करती है जिससे ड्रैगन एस्ट्रिड से डर जाता है और एस्ट्रिड उसे फिर से गुफा में बंद कर देती है। ये देखकर गोबर एस्ट्रिड को शाबाशी देता है और दादी कोथी एस्ट्रिड को एकदम आगे कर देती है। उसके बाद हिकअप अपने हाथ में एक मछली और ढाल लेकर नाइट फ्यूरी ड्रैगन के पास आ जाता है, पर उसे यहाँ पर ड्रैगन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता और वो आसपास देखने लगता है, लेकिन तभी ड्रैगन पीछे से आता है। अब हिकअप ड्रैगन को देखकर डर जाता है और ड्रैगन भी उस पर घुर्राने लगता है, लेकिन हिकअप हिम्मत दिखाते हुए ढाल फेंक कर ड्रैगन को मछली खाने के लिए देने आगे आता है। पर ड्रैगन अभी भी उस पर भरोसा नहीं करता है तो हिकअप अपने पास रखा चाकू निकाल कर दूर फेंक देता है। उसके बाद हिकअप ड्रैगन के पास आता है और ड्रैगन भी मछली खाने के लिए मुंह खोलता है और हिकअप देखता है कि ड्रैगन के दांत नहीं है। यह देखकर हिकअप उसे पोपला कहकर पुकारता है, लेकिन तभी अचानक उसके दांत निकल आते हैं और वो मछली छीन कर खा जाता है। ये देखकर हिकअप के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद ड्रैगन हिकअप के पास जाने लगता है। ये देखकर हिकअप बहुत ज्यादा डर जाता है, पर ड्रैगन तो हिकअप को खाने के लिए नहीं बल्कि अपने पेट में से मछली का एक टुकड़ा निकाल कर उसे देने आता है और ड्रैगन हिकअप को वो टुकड़ा खाने के लिए कहता है। यह देखकर हिकअप कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं तुम्हारा झूठा नहीं खाने वाला। पर ड्रैगन को देखकर हिकअप को मजबूरन कच्ची मछली खानी पड़ती है और हिकअप को ऐसा करते देख पोपला हंसने लगता है। उसी दौरान हिकअप उठकर पोपला को छूने की कोशिश करता है, पर पोपला यहाँ से भाग जाता है और यहाँ आकर आग से जगह को गर्म करके उस पर बैठ जाता है, लेकिन हिकअप यहाँ पर भी उसे छूने के लिए आ जाता है। उसे देखकर पोपला उस पर घुर्राने लगता है और यहाँ से दूसरी जगह पर चला जाता है। अब शाम हो जाती है और पोपला चमगादड़ की तरह उल्टा लटका होता है।
वहीं हिकअप एक लकड़ी से कुछ बना रहा होता है। तभी पोपला चुपके से हिकअप के पीछे आ जाता है और वो देखने लगता है कि हिकअप क्या कर रहा है। हालांकि हिकअप को भी पता चल जाता है कि पोपला उसके पीछे है। तभी जानबूझकर हिकअप पोपला की ही ड्राइंग बना देता है। ये देखकर पोपला भी एक पेड़ की टहनी तोड़कर हिकअप की तरह ड्राइंग बनाने लगता है और पोपला हिकअप के चारों तरफ घूम घूम कर कुछ बनाने लगता है। ड्रैगन ने कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच दी होती हैं। तभी हिकअप वहाँ से उठकर आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक लाइन पर रख जाता है। इस बात से पोपला गुस्सा होने लगता है। तभी हिकअप अपना पैर वहाँ से हटा लेता है। उसके बाद हिकअप अपना दिमाग चलाता है और लाइनों को बचाते हुए वो ड्रैगन के पास आ जाता है और वो मौका देखकर ड्रैगन को हाथ लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो पोपला खुद ही उसे अपने आप को टच करने देता है। उसके बाद पोपला वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ गोबर रात में सभी बच्चों को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है कि उसने कैसे ड्रैगन्स का सामना किया था और उसने लड़ाई में अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया था। उसी बीच गोबर कहता है कि ड्रैगन को मारने के लिए सबसे पहले उसके पंख काट दो जिससे वो उड़ नहीं सकता और जो ड्रैगन उड़ नहीं सकता वो कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनते ही हिकअप वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका दोस्त पोपला ठीक से क्यों नहीं उड़ पा रहा है। उसके बाद हिकअप रात में सोने की बजाय पूरी रात मेहनत करके पोपला के लिए उसकी पूंछ वाला एक पंख बनाकर तैयार करता है और अगले दिन सुबह होते ही हिकअप पोपला के लिए उसका पंख और खाने के लिए बहुत सारी मछलियां लेकर आता है। अब हिकअप पोपला को मछलियां निकाल निकाल कर खिलाने लगता है। उसी बीच हिकअप एक ईल को बाहर निकालता है। पोपला ईल को देखकर डर जाता है। यह देखकर हिकअप भी घबरा जाता है और वो ईल को दूर फेंक देता है और पोपला को शांत करता है। उसके बाद पोपला मछली खाने में व्यस्त हो जाता है और हिकअप पीछे जाकर अपना काम करने लगता है और वो अपने बनाए हुए पंख को पोपला की पूंछ से दूसरी तरफ बांध देता है। उसी बीच पोपला का शरारती दिमाग जागता है और वो एकदम से भागकर उड़ने लगता है। यह देखकर हिकअप की पैंट गीली हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पोपला भी थोड़ी देर उड़कर नीचे गिरने लगता है लेकिन उसी बीच हिकअप उसके पंख को फैला देता है जिससे वो अपने आप को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। ये देखकर हिकअप और पोपला दोनों खुश हो जाते हैं पर तभी हिकअप नीचे गिर जाता है। उसके बाद पोपला भी नीचे पानी में गिर जाता है। उसके अगले सीन में हम फिर से सभी बच्चों को ट्रेनिंग के मैदान में देखते हैं जहाँ पर आज उनका सामना एक 2 सिर वाले ड्रैगन से होने वाला है जो बहुत चालाक ड्रैगन भी है। अब यहाँ पर ड्रैगन सबसे पहले धुआं धुआं कर देता है जिससे किसी को भी यहाँ पर कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा होता पर ड्रैगन इन सभी पर नजर रखे हुए था। उसी बीच ये दोनों नमूने लड़कियों को ड्रैगन समझकर उन पर ही पानी फेंक देते हैं। तभी ड्रैगन उसे खींच ले जाता है और सभी को गिरा देता है और इधर ड्रैगन हिकअप के पीछे आ जाता है और वो हिकअप को गिराकर बस उसे मारने ही वाला होता है। यह देखकर गोबर उसे बचाने के लिए आने लगता है लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि ड्रैगन अचानक हिकअप से डरने लगता है और वो खुद ब खुद पीछे हटने लगता है। दरअसल हिकअप अपने साथ वही वाली ईल को लाया होता है जिससे पोपला भी डर गया था और उसी ईल की मदद से हिकअप इस ड्रैगन को भी कंट्रोल कर लेता है और उसे वापस बंद कर देता है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वहीं दादी कोती हिकअप को 2 कदम आगे बढ़ा देती है। उसके बाद हिकअप बाद में मिलता हूँ ये कहकर बिना कुछ सुने वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हिकअप रात में अपने लिए ड्रैगन पर बैठने वाला सैडल बनाकर लाता है पर पोपला उसे देखकर इधर उधर भागने लगता है पर हिकअप जैसे तैसे उसे पोपला पर लगाकर उस पर बैठकर उड़ने लगता है लेकिन फिर भी वो नीचे गिर जाता है। यह देखकर हिकअप अपने लिए सीट बेल्ट बनाता है ताकि वो पोपला की पीठ से गिरे ना। उसके बाद भी हिकअप पोपला को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों फिर से गिर जाते हैं और यहाँ पर हिकअप देखता है कि पोपला को इन फूलों की पंखुड़ियों से जोर जोर से छींक आ रही होती है। उसी बीच हिकअप को एक और आइडिया आता है और दूसरे दिन हिकअप ट्रेनिंग के मैदान में ड्रैगन पर इन पंखुड़ियों को फूंक देता है जिससे ड्रैगन की छींक छींक कर हालत खराब हो जाती है और आज की ट्रेनिंग में भी हिकअप जीत जाता है। उसके बाद सभी लोग हिकअप के पीछे ही पड़ जाते हैं कि उसने ये किया कैसे, लेकिन हिकअप वहाँ से बहाने बनाकर भाग जाता है और दूसरी तरफ हिकअप पोपला के साथ मस्ती कर रहा होता है। उसी बीच हिकअप पोपला को खुजलाने लगता है जिससे पोपला को बहुत अच्छा लगता है और वो पूरी तरह रिलैक्स होकर लेट जाता है। अब यहाँ पर हिकअप को ड्रैगन्स को काबू में करने का एक और तरीका मिल जाता है। उसके बाद हम एस्ट्रिड को ट्रेनिंग मैदान में ड्रैगन से लड़ते हुए बहुत मेहनत करते देखते हैं। उसी बीच ड्रैगन हिकअप पर हमला करने जाता है और एस्ट्रिड कुछ कर पाती उससे पहले ही हिकअप ड्रैगन को 1 सेकंड में ही काबू में कर लेता है और ड्रैगन रिलैक्स होकर वहीं लेट जाता है। ये देखकर तो गोबर सहित सभी के होश उड़ जाते हैं। अब रोज की तरह हिकअप अकेला खाना खाने आता है, लेकिन अब सभी लोग हिकअप को घेर लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वो ड्रैगन को कैसे काबू में कर लेता है। अब सभी लोग एस्ट्रिड को छोड़कर हिकअप से चिपकने लगे हैं, पर इस बात से एस्ट्रिड को हिकअप से जलन होने लगती है। उसके बाद अगले सीन में हिकअप सूरज की रोशनी को पोपला के सामने रिफ्लेक्ट करता है, जिससे पोपला को वो किसी कीड़े की तरह लगता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है और यहाँ पर हिकअप को एक और हथियार मिल जाता है। अब अगले दिन हिकअप ट्रेनिंग मैदान में छोटे ड्रैगन को सनलाइट रिफ्लेक्शन से भ्रमित कर देता है और धीरे धीरे उसे वापस उसके घर में बंद कर देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और अब सभी लोग हिकअप के चारों तरफ भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वो ये सब कैसे कर रहा है। और इधर एस्ट्रिड भी सोच में
पड़ी हुई थी कि हिकअप बिना लड़े ड्रैगन को कैसे कंट्रोल कर रहा है। उसी बीच एस्ट्रिड हिकअप को चुपके से कहीं जाते देख लेती है और वो भी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाती है, पर उसे यहाँ पर हिकअप कहीं नहीं दिखता, तो वो यहाँ से वापस चली जाती है। और इधर हिकअप ड्रैगन की सवारी करने के लिए सारी जरूरत की चीजें उस पर लगा देता है। उसके बाद हिकअप पोपला को रस्सी से बांधकर उसकी टेस्टिंग करने लगता है और अब हिकअप की टेस्टिंग भी सफल हो जाती है और वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक से पोपला पर सेट कर देता है। और इधर सरदार ड्रैगन से जैसे तैसे बचकर वापस आ जाता है। अब गोबर को सरदार बताता है कि हमें ड्रैगन का घोंसला दूर दूर तक नहीं मिला है, पर गोबर इस पर ज्यादा ध्यान न देकर सरदार को उसके बेटे हिकअप के कारनामों के बारे में बताने लगता है। और वो देखता है कि सभी लोग सिर्फ हिकअप की ही तारीफ और बातें कर रहे होते हैं। यह देखकर सरदार को कुछ समझ नहीं आता और इधर हिकअप पोपला के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है और वो अब पोपला को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगा होता है, क्योंकि उसने पोपला के शरीर पर बिल्कुल किसी बाइक जैसा गियर बॉक्स और पोजीशन लगाई होती है, जिससे वो पोपला को जैसे चाहे वैसे उड़ा सकता है। उसके बाद हिकअप पोपला को अपने हिसाब से ऊंचाइयों में ले जाने लगता है और ज्यादा ऊपर आते ही उसका पेपर उड़ जाता है जिसमें पोजीशन लिखी होती है। और उसी बीच हिकअप का सीट बेल्ट निकल जाता है, जिससे वो पोपला की पीठ से नीचे गिरने लगता है और ड्रैगन भी नीचे गिरने लगता है, क्योंकि पोपला को भी हिकअप ही कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए ड्रैगन भी अपना कंट्रोल खो देता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन अब हिकअप जैसे तैसे पोपला की पीठ पर आकर बैठता है और जैसे तैसे पोपला को नीचे गिरने से बचाता है। फिर उसे दोबारा कंट्रोल करता है और ड्रैगन को बड़ी बड़ी खतरनाक चट्टानों से बचाकर सेफली बाहर निकाल लाता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद हिकअप घर पर बैठा होता है। तभी यहाँ पर हिकअप के पिताजी आ जाते हैं। उन्हें देखकर हिकअप बुरी तरह घबरा जाता है और उसके पिता सीधे आकर उससे कहते हैं, तुझे क्या पता था कि यह बातें तू मुझसे कब तक छिपा पाएगा? मेरी अनुमति के बिना इस टापू पर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, तो अब मुझे उन ड्रैगन्स के बारे में सब कुछ बता दो। अब यह सुनकर हिकअप को लगता है कि शायद उसके पिता को पोपला के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी हिकअप डरते डरते कहता है, मैं तो तुम्हें बताने ही वाला था। लेकिन अगले ही पल हिकअप के पिता हंसने लगते हैं और उसे पता चलता है कि वो तो सिर्फ उसके ट्रेनिंग में किए हुए कारनामों के बारे में पूछ रहे थे। फिर वो हिकअप को शाबाशी देते हैं और कहते हैं, तुम अब अव्वल दर्जे के हत्यारे बन सकते हो। उसके बाद सरदार वहाँ से चला जाता है। अब सुबह होते ही हिकअप को हम अखाड़े में देखते हैं, जहाँ एस्ट्रिड हिकअप से कह रही होती है, अव्वल हत्यारा तो मैं ही बनूंगी। इस पर हिकअप एस्ट्रिड से कहता है, हाँ ठीक है, तुम ही बन जाओ, मुझे वैसे भी नहीं बनना हत्यारा वत्यारा। यह सुनकर एस्ट्रिड को बहुत अजीब लगता है और वहीं हिकअप को उसके पिता भी देख रहे होते हैं। इधर एस्ट्रिड के पास आखिरी मौका होता है हत्यारा बनने का, जिसे वो खोना नहीं चाहती। उसके बाद एस्ट्रिड सीधे ड्रैगन पर हमला करने जाती है, पर उससे पहले ही हिकअप ड्रैगन को ढेर कर देता है। ये देखकर एस्ट्रिड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हिकअप पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी दादी कोथी अपना डंडा ठोक देती है। तभी यहाँ पर गोबर आ जाता है और वो दोनों को संभालता है और अब अव्वल दर्जे के हत्यारे का चुनाव होता है, जिसमें गोबर पहले एस्ट्रिड की ओर इशारा करता है, पर दादी कोथी मना कर देती है। उसके बाद गोबर हिकअप की ओर इशारा करता है तो दादी कोथी अपना डंडा ठोक देती है और अव्वल हत्यारा हिकअप को चुनती है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और हिकअप के पिता भी बहुत खुश होते हैं, पर एस्ट्रिड हिकअप के इस कारनामे से बहुत ज्यादा जल रही होती है। अब हिकअप जल्दी से अपने दोस्त के लिए खाना लेकर यहाँ आ जाता है और उसे बुलाने लगता है, लेकिन एस्ट्रिड हिकअप से पहले यहाँ आकर बैठी होती है। अब हिकअप एस्ट्रिड को यहाँ पर देखकर चौंक जाता है और उससे पूछने लगता है, तुम यहाँ पर कैसे आई? अब यही बात एस्ट्रिड हिकअप से पूछती है और कहती है, तुम यहाँ पर किस लिए आते हो? और वो हिकअप को डराने लगती है। तभी एस्ट्रिड को कुछ आवाज आती है। तभी पत्थर के पीछे से ड्रैगन निकल कर आता है और वो सीधे एस्ट्रिड को खतरा समझकर उस पर हमला करने आता है, पर हिकअप दोनों के बीच में आकर पोपला को रोकता है और कहता है वो मेरी दोस्त है। और यह देखकर तो एस्ट्रिड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर हिकअप दोनों को एक दूसरे से मिलवाता है। उसके बाद एस्ट्रिड डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। अब हिकअप को लगता है कि एस्ट्रिड घर जाकर पोपला के बारे में सभी को बता देगी, जिससे पोपला की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए हिकअप और पोपला उसे रास्ते में ही उठा लेते हैं और उसे उड़ाकर एक ऊंची सी चट्टान पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर एस्ट्रिड को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और वो हिकअप से बार बार कहती है, मुझे यहाँ से नीचे उतारो। उसके बाद हिकअप एस्ट्रिड की तरफ हाथ बढ़ाता है। एस्ट्रिड उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके पीछे बैठ जाती है। उसके बाद हिकअप पोपला को आराम से नीचे चलने के लिए कहता है, लेकिन पोपला अपने शरारती मूड में आ जाता है और वो एस्ट्रिड को और डराने के लिए बहुत तेजी से उड़ने लगता है। गोल गोल घूमकर वो एस्ट्रिड के रोंगटे खड़े कर देता है और हिकअप को भी समझ नहीं आ रहा होता कि पोपला ऐसा क्यों कर रहा है। फिर एस्ट्रिड पोपला से डर के मारे माफी मांगती है। यह देखकर पोपला फिर आराम से उड़ने लगता है और अब एस्ट्रिड भी आसमान का ये खूबसूरत नजारा देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे भी हिकअप पर विश्वास हो जाता है। उसके बाद पोपला दोनों को एक और भी खूबसूरत जगह पर ले जाता है और अब एस्ट्रिड भी एंजॉय करने लगती है। लेकिन तभी एस्ट्रिड हिकअप से कहती है, तुम अव्वल दर्जे के हत्यारे बन चुके हो और कल तुम्हें एक ड्रैगन को मारना पड़ेगा। लेकिन इस पर हिकअप कहता है, मैं ड्रैगन को नहीं मारूंगा, बल्कि मैं उस ड्रैगन से दोस्ती करके सभी को बता दूंगा कि ड्रैगन और इंसान साथ में रह सकते हैं।
उसी बीच पोपला को कुछ गड़बड़ी लगती है और वो तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अब ऐसी हरकत करते देख हिकअप पोपला से कहता है, क्या हुआ? दरअसल पोपला गलती से बहुत सारे ड्रैगन्स के झुंड में घुस जाता है। अब पोपला ना चाहते हुए भी ड्रैगन्स के झुंड के साथ आगे बढ़ता है और हिकअप और एस्ट्रिड देखते हैं कि इन सभी ड्रैगन्स के पास एक एक शिकार होता है जिसे वो सभी एक ही दिशा में ले जा रहे होते हैं। कुछ ही देर में ये सभी ड्रैगन्स के घोंसले तक पहुंच जाते हैं। अब मौका देखकर पोपला एक छोटी गुफा में हिकअप को लेकर छिप जाता है और हिकअप और एस्ट्रिड देखते हैं कि सभी ड्रैगन्स अपने शिकार को इस लावा वाले गड्ढे में डाल रहे होते हैं। उसी बीच एक मोटू ड्रैगन मांस का एक छोटा सा टुकड़ा उगलता है। उसके अगले ही पल नीचे से एक बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक ड्रैगन आता है और उस ड्रैगन को ही खा जाता है। यह देखकर सभी ड्रैगन डर जाते हैं। दरअसल ये बड़ा वाला ड्रैगन सभी ड्रैगन्स की रानी है, इसलिए सभी ड्रैगन्स मिलकर उसके लिए खाना लाते हैं। उसके बाद पोपला मौका देखकर हिकअप और एस्ट्रिड को इस नर्क से बाहर निकालकर वापस ले आता है। अब यहाँ आते ही एस्ट्रिड ड्रैगन्स के घोंसले के बारे में हिकअप के पिता को बताने जाने लगती है, पर हिकअप उसे रोकता है और कहता है अगर उन्हें पता चल गया तो वो पोपला को भी मार देंगे। इस पर एस्ट्रिड मान जाती है और कहती है ठीक है, पर आगे क्या करना है? इस पर हिकअप कल तक का समय मांगता है और कहता है मैं कुछ सोच लूंगा। उसके बाद एस्ट्रिड हिकअप को मारती है, फिर उसे किस कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब हिकअप का किस पाकर तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और पोपला हिकअप को ऐसा करते देख उसे बड़ी भारी नजरों से देखने लगता है। उसके बाद अगले दिन हिकअप का ड्रैगन मारने वाला दिन होता है और अखाड़े में हिकअप का कारनामा देखने के लिए पूरा कबीला आया होता है। हिकअप के पिता हिकअप की बहुत तारीफ करते हैं और वहीं हिकअप भी ये सब कुछ सुन रहा होता है। उसके बाद हिकअप की जंग शुरू होती है और वो अपना हेलमेट पहनकर मैदान में आता है, एक ढाल और एक चाकू लेता है। तभी ड्रैगन वाला दरवाजा खोल दिया जाता है और दरवाजे के पीछे से एक खतरनाक ड्रैगन आग में लिपटा हुआ बाहर निकलता है। उसे देखकर हिकअप एक पल के लिए डर जाता है, पर ड्रैगन सबसे पहले वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जंजीरों की वजह से वो भाग नहीं पाता। उसके बाद ड्रैगन नीचे हिकअप के सामने आ जाता है और वो हिकअप पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हिकअप अपना चाकू और ढाल नीचे फेंक देता है। यह देखकर सरदार इसे पागलपन कहता है। उसके बाद हिकअप धीरे से अपनी टोपी भी उतार देता है। अब हिकअप को ऐसा करते देख उसके पिता की सबके सामने नाक कट जाती है। उसी बीच हिकअप के पिता लड़ाई रोकने के लिए कहते हैं, पर हिकअप लड़ाई रोकने से मना कर देता है और सबको कहता है जो मैं कर रहा हूँ बस उसे देखिए। हिकअप ड्रैगन को अपने काबू में करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही उसके पिता जोर से चिल्ला देते हैं जिससे ड्रैगन हमला करने लगता है और इधर पोपला को भी एहसास हो जाता है कि हिकअप खतरे में है। ये देखकर पोपला तुरंत हिकअप को बचाने के लिए निकल जाता है। इधर ड्रैगन हिकअप पर आग से हमला करता है, पर हिकअप अपने आप को बचाने के लिए भागने लगता है। तभी एस्ट्रिड भी अंदर जाकर ड्रैगन का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। उसी बीच सरदार भी वहाँ पहुँच जाता है, पर हिकअप बाहर नहीं निकल पाता और ड्रैगन हिकअप को मारने ही वाला होता है। लेकिन उसी बीच पोपला वहाँ पर आ जाता है और वो हिकअप को बचाते हुए ड्रैगन पर हमला कर देता है। अब सभी लोग नाइट फ्यूरी ड्रैगन को देखकर हैरान रह जाते हैं और पोपला उस ड्रैगन को बुरी तरह पीटता है, जिससे ड्रैगन डर के मारे वापस अंदर चला जाता है। उसके बाद हिकअप पोपला से कहता है यहाँ से जल्दी भाग जाओ, लेकिन तब तक सभी लोग पोपला को घेर लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर सरदार आकर पोपला से लड़ने लगता है और पोपला सरदार को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी बीच हिकअप पोपला को ऐसा करने से रोक देता है। उसके बाद सभी लोग पोपला को दबोच लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। हिकअप अपने पिता से पोपला को छोड़ देने के लिए कहता है, पर उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। अब हिकअप को उसके पिता घर लाकर बहुत तेज डांटने लगते हैं, पर हिकअप बार बार पोपला को छोड़ने के लिए कहता है। इस पर उसके पिता उससे कहते हैं उस ड्रैगन ने तुम्हारी माँ को मार दिया, फिर भी तुम उनकी तरफ हो। इस पर हिकअप भी गुस्से में ड्रैगन के घोंसले के बारे में अपने पिता को बता देता है। अब सरदार हिकअप से और पूछने लगता है और अब सरदार को पता चल जाता है कि ड्रैगन के घोंसले तक सिर्फ पोपला ही उसे ले जा सकता है। उसके बाद सरदार सीधे ड्रैगन के घोंसले तक जाने के लिए सभी से कहता है और अगली सुबह ही सरदार पोपला को बांधकर ड्रैगन के घोंसले तक जाने के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर हिकअप उदास बैठा होता है। तभी उसके पास एस्ट्रिड आती है और दोनों कुछ इमोशनल बातें करते हैं। उसके बाद हिकअप एस्ट्रिड से कहता है मैं कुछ पागलपन भरा करने जा रहा हूँ, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर सरदार ड्रैगन के घोंसले के काफी करीब पहुँच जाता है और यहाँ पर आसपास बहुत सारे ड्रैगन होते हैं। सरदार उनके बीच से होते हुए आगे बढ़ता है और कुछ ही देर में ड्रैगन्स के घोंसले तक पहुँच जाता है। सरदार इतने बड़े घोंसले को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है और इधर हिकअप उसी खतरनाक ड्रैगन को कंट्रोल कर लेता है और नोट लाउड को भी सिखाता है, पर नोट लाउड ड्रैगन से बहुत ज्यादा डर रहा होता है। उसके बाद हिकअप अपने सभी दोस्तों की एक एक ड्रैगन से दोस्ती करवा देता है और इधर दूसरी तरफ सरदार सभी ड्रैगन्स को मारने के लिए अपना पूरा सिस्टम जमा लेता है। सरदार अपने सभी साथियों को ड्रैगन्स को मारने के लिए मोटिवेट करता है। उसके बाद सरदार की पूरी फौज ड्रैगन के घोंसले पर बड़े बड़े पत्थरों से हमला करने लगती है, जिससे घोंसले में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। सरदार उस छेद के पास आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही आग का गोला अंदर जाता है, सरदार को अंदर बहुत सारे ड्रैगन्स दिखाई देते हैं। तभी अचानक सभी ड्रैगन्स तेजी से बाहर निकलने लगते हैं। सरदार यह देखकर चौंक जाता है और उसकी पूरी फौज के होश उड़ जाते हैं। ये नजारा देखकर पोपला भी डर जाता है। अब सभी लोग समझते हैं कि उन्होंने
ड्रैगन्स को भगा दिया और वो जंग जीत गए। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जंग तो अब शुरू हुई है और उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है इसका उन्हें अभी अंदाजा भी नहीं है। तभी अचानक जमीन में दरार पड़ने लगती है और जमीन के नीचे से दुनिया का सबसे खतरनाक डायनासोर जितना बड़ा एक ड्रैगन बाहर निकलता है। सभी लोग उसे देखकर अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और ड्रैगन बाहर निकलते ही सभी पर आग से हमला कर देता है, जिससे कई लोग जिंदा जल जाते हैं। यह देखकर पोपला भी अपने आप को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। अब सरदार सभी को टापू की दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है और खुद अकेला ड्रैगन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर गोबर भी उसकी मदद करने पहुंच जाता है और दोनों मिलकर ड्रैगन पर हमला करते हैं। अब ड्रैगन इन दोनों पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हिकअप अपने सभी दोस्तों को लेकर आ जाता है और वो ड्रैगन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब सरदार हिकअप को ड्रैगन की सवारी करते देख हैरान रह जाता है। अब सभी लोग मिलकर बड़े ड्रैगन का ध्यान भटकाने लगते हैं और हिकअप अपने दोस्त पोपला को देख लेता है। वो उसे बचाने जाता है, लेकिन पोपला बहुत कसकर बंधा हुआ होता है। हिकअप उसे वहाँ से छुड़ा नहीं पा रहा होता और इधर सभी लोग ड्रैगन का ध्यान भटकाने के चक्कर में अपने ही ड्रैगन को भटका देते हैं, जिससे नोट लाउड सीधे बड़े ड्रैगन के ऊपर ही गिर जाता है और फिशलेग्स भी नीचे जाकर गिरता है। अब ड्रैगन फिशलेग्स को अपने पैर से कुचलने ही वाला होता है। तभी नोट लाउड उसकी आंख पर बार बार हमला करता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और फिशलेग्स बाल बाल बच जाता है। और इधर ड्रैगन की वजह से पोपला और हिकअप पानी में गिर जाते हैं। पोपला बंधा होने की वजह से पानी में नीचे चला जाता है, लेकिन हिकअप पोपला को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सरदार आकर हिकअप को खींच ले जाता है और उसे बाहर किनारे पर छोड़ देता है। फिर सरदार वापस पोपला के पास आता है और उसे जंजीरों से छुड़ाता है। आजाद होते ही पोपला सरदार को भी बाहर लाकर सुरक्षित छोड़ देता है। उसके बाद हिकअप तुरंत अपने दोस्त पोपला पर जाकर बैठ जाता है। तभी सरदार अपने बेटे से माफी मांगता है और कहता है, मुझे तुम पर बहुत नाज है। यह सुनकर हिकअप को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर हिकअप अपने दोस्तों की मदद करने पहुंच जाता है और इधर नोट लाउड जोर से दौड़ लगाता है और सीधे जाकर छलांग लगा देता है। उसके दोस्त उसे सही समय पर पकड़ लेते हैं। इधर एस्ट्रिड को वो बड़ा ड्रैगन अपनी ओर खींचने लगता है। अब जैसे तैसे एस्ट्रिड वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन उसके ड्रैगन की पूंछ पकड़ लेता है। यह देखकर एस्ट्रिड बड़े ड्रैगन के दांतों के पास पहुंच जाती है और अपने ड्रैगन को बचाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी से उसके दांत तोड़ने लगती है और आखिरकार एस्ट्रिड अपने ड्रैगन को बचा लेती है। अब हिकअप को पता चल जाता है कि एस्ट्रिड खतरे में है। उसी बीच एस्ट्रिड नीचे कूद जाती है, लेकिन पोपला सही समय पर उसे पकड़ लेता है और सही सलामत नीचे छोड़ देता है। उसके बाद हिकअप बड़े ड्रैगन पर हमला करता है, जिससे ड्रैगन पोपला के पीछे पड़ जाता है। अब बड़ा ड्रैगन भी उड़ने लगता है। ये सब देखकर सरदार और सभी लोग दंग रह जाते हैं। ड्रैगन पोपला पर आग से हमला करता है, लेकिन पोपला बादलों में खो जाता है। अब बड़ा ड्रैगन उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है। अगले ही पल पोपला अपने आग के गोलों से ड्रैगन के पंखों पर बार बार हमला करता है, जिससे ड्रैगन के पंखों में बहुत सारे छेद हो जाते हैं और नीचे खड़े सभी लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि बादलों के बीच बिजली जैसी चमक लगातार दिखाई दे रही है। अब ड्रैगन गुस्से में आकर चारों तरफ आग बरसाने लगता है। इसी बीच पोपला के बनाए हुए कृत्रिम पंख में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। ये देखकर हिकअप ड्रैगन को थोड़ा उकसाता है और अपना आखिरी दांव चलता है। पोपला ड्रैगन को अपने पीछे तेजी से नीचे की ओर ले जाने लगता है और ड्रैगन पोपला पर हमला करने ही वाला होता है। तभी पोपला पीछे मुड़कर ड्रैगन के मुंह में आग का गोला दाग देता है, जिससे ड्रैगन के मुंह में ही आग लग जाती है और वो सीधा जाकर जोरदार रफ्तार से जमीन से टकरा जाता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि चारों तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगती हैं। उधर पोपला ऊपर की ओर उड़ रहा होता है, लेकिन उसी बीच वो ड्रैगन की पूंछ से टकरा जाता है, जिससे हिकअप नीचे आग की तरफ गिरने लगता है। यह देखकर पोपला अपनी पूरी जान लगाकर हिकअप को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वहाँ चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है। उसी कोहरे में सरदार अपने बेटे को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर पोपला घायल अवस्था में मिलता है। उसे देखकर सरदार हिकअप के जिंदा होने की उम्मीद छोड़ देता है और पोपला के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और वो भी यह दृश्य देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब एस्ट्रिड वहाँ आकर सरदार को संभालती है और खुद भी आंसू रोक नहीं पाती, वो भी रोने लगती है। अब पोपला सभी को रोते हुए देख अपने पंख खोलता है, जहाँ पर हिकअप होता है। यह देखकर सरदार तुरंत हिकअप को उठाता है और जब सभी को पता चलता है कि हिकअप जिंदा है तो सभी खुशी से झूम उठते हैं। अब सरदार पोपला को हिकअप की जान बचाने के लिए दिल से शुक्रिया कहता है। उसके बाद हम हिकअप को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसे होश आता है। पोपला उसे प्यार से चाटने लगता है। अब हिकअप जल्दी से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसने अपना एक पैर खो दिया है और गोबर ने उसके लिए एक नकली पैर बना दिया है। उसके बाद हिकअप पोपला के सहारे धीरे धीरे चलकर बाहर निकलता है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका सपना पूरा हो चुका था। अब इंसान और ड्रैगन एक साथ खुशी खुशी रह रहे होते हैं और उसके पिता भी अब उस पर बहुत गर्व करते हैं। तभी वहाँ पर एस्ट्रिड आती है और बिना कुछ
कहे सीधे हिकअप को किस कर देती है। उसके बाद गोबर वहाँ आता है और पोपला के लिए एक नया पंख बनाकर लाता है। अब हिकअप वो नया पंख पोपला को लगाता है और दोनों फिर से आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगते हैं। अब पूरे गांव में इंसान और ड्रैगन मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी खूबसूरत सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखना, बहुत जल्द उसका भी एक्सप्लेन वीडियो लेकर आऊंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।